प्रिय सज्जनों नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका एक बार फिर सोल्जर वॉइस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में हमने प्रयास किया है कि हर विषय पे हम बात करें जो पाकिस्तान और भारत से संबंध रखता है। आज उसी कड़ी में एक और मैं वीडियो लेकर के आया हूं आपके सामने, जिसपे आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत के पास क्या क्या विकल्प है आज के इस माहौल में। आप सभी को पता है, लगभग 8 दिन पहले 22 अप्रैल को 26 भारतीयों की, जिसमें 2 फॉरेनर थे, 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई धर्म के नाम पर। आज भारत पूरा गमगीन है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी तैयारियां भी चल रही हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी ने तीनों चीफ्स, सीडीएस, एनएसए एंड डिफेंस मिनिस्टर के साथ में मीटिंग्स की है। इन मीटिंग्स का कोई मतलब है। और आज सीसीएस की पिछले एक हफ्ते में दोबारा मीटिंग हो रही है। सभी संसदीय समितियां, उनकी भी मीटिंग हो रही है, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करेंगे। आप सीरियसनेस को समझ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे देशवासियों के एक एक शक दूर करने की। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। हम सब देशवासियों का फर्ज बनता है समय समय पे सरकार द्वारा लिए गए डिसीजंस का समर्थन करें। कश्मीरियों की बड़ाई करेगी। हमने देखा कश्मीरी एक हो गए हैं भारत की सेनाओं के साथ में, और उस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम सबका फर्ज बनता है कि अफवाहों पे भरोसा ना करें। सोशल मीडिया पे ऐसी कोई पोस्ट ना डाले जिससे भारत सरकार या भारत की सेनाओं के मनोबल पे फर्क पड़े। हम आज बात करेंगे दोस्तों कि पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या के बाद भारत के पास पाकिस्तान के विरुद्ध क्या क्या संभावित और उपलब्ध विकल्प हैं। लड़ाई तो कोई भी कर सकता है, अटैक कोई भी कर सकता है। पहलगाम में दोस्तों निर्दोष हिंदू नागरिकों को निर्मम हत्या ने एक बार फिर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के सच्चाई को उजागर कर दिया है। भारत ने अब तक कई बार संयम का परिचय दिया है, लेकिन इस बार पूरे देश में गहरा आक्रोश व्याप्त है। धार्मिक यात्रियों पर सुनियोजित हमला केवल मानवता पर आघात नहीं, बल्कि भारत की सॉवरेनिटी को चुनौती भी है। आज भारत कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक सभी क्षेत्रों में पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक सशक्त स्थिति में है। जब पाकिस्तान आंतरिक संकट, आर्थिक दिवालियापन और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से जूझ रहा है, तब भारत के पास कई ऐसे प्रभावी विकल्प हैं जिनसे वह पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों हम भारत के पास उपलब्ध प्रमुख विकल्पों का विश्लेषण करेंगे जो इस कठिन समय में अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, आक्रामक कूटनीतिक अभियान चलाना। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स पर पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को उजागर करना। ठोस साक्ष्यों के साथ विश्व समुदाय को अवगत कराना। पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक राष्ट्र घोषित कराने के पूरे प्रयास करना। सीमित सर्जिकल स्ट्राइक। 2016 उरी हमले के बाद की तर्ज पर नियंत्रण रेखा पार आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक भी हम कर सकते हैं। ये भी एक विकल्प है। न्यूनतम नुकसान और अधिकतम संदेश देना आज समय की पुकार है। तेजी से कार्रवाई कर पाकिस्तान को चौंकाना। एयर स्ट्राइक, बालाकोट जैसी हवाई कार्रवाई कर आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करना। स्टिक बमबारी द्वारा आतंक ढांचे को खत्म करना। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा का अधिकार हम प्रयोग कर सकते हैं। आर्थिक अलगाव, पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों पर कठोरता लाना। उस सीमा शुल्क और प्रतिबंध लगाना पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तानी कंपनियों के भारत में प्रवेश पर रोक लगा देना। सिंधु जल संधि की पुनर्समीक्षा। भारत अपने वैधानिक अधिकारों का अधिकतम उपयोग करे। आज के दिन जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना। पाकिस्तान की जल निर्भरता पर दबाव बढ़ाना। साइबर युद्ध। पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड और संचार नेटवर्क पर साइबर हमले जरूरी हो गए हैं अभी। आतंकवादी फंडिंग और भर्ती तंत्र को पंगु बनाना। गुप्त अभियान, कोवर्ट ऑपरेशंस के तहत राह को विशेष अभियानों के लिए अधिकृत करना। आतंकवादियों के सरगनाओं को लक्षित कर नष्ट करना। पाकिस्तान के भीतर विरोधी आंदोलनों को समर्थन देना, जैसे बलूचिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी संकट को उजागर करना। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकार उल्लंघनों को वैश्विक मंचों पर उठाना। बलोच और सिंधी नेताओं की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन देना। सीमा सुरक्षा दृढ़ करना।
स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन निगरानी, सेंसर्स के साथ सीमा को मजबूत बनाना, घुसपैठ को सीमा पर ही समाप्त करना, आंतरिक खुफिया तंत्र को मजबूत करना, रा, आईबी, एनआईए और पुलिस के बीच तालमेल बढ़ाना, कश्मीर में मानव खुफिया तंत्र को विस्तार देना, सोते हुए आतंकी मॉड्यूल्स को सक्रिय होने से पहले ही नष्ट करना, राजनयिक संबंधों में कटौती जो पहले हम कर चुके हैं, इस्लामाबाद से भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुलाना, पाकिस्तान के राजनयिक मिशन को सीमित कर देना, वो दोनों एक्शन हम अभी तक ले चुके हैं भारतीय सरकार। सांस्कृतिक, खेल और व्यापारिक आदान प्रदान को स्थगित करना, कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं, कोई सिनेमा में नहीं, मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वारफेयर को भी एक्टिव करना, अभी पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र दर्शाने वाले वैश्विक मीडिया अभियान चलाना, पाकिस्तान की जनता को सच्चाई से अवगत कराना कि आतंकवाद ने उनके देश को तबाह किया है, दिवालिया बना दिया है, समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग करना, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ करना, इंटेलिजेंस साझेदारी और संयुक्त अभियानों की दिशा में कार्य करना, ये भी विकल्प हमारे पास में आज के दिन। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित करना और उसको वापस लेने की तैयारी करना, संसद में प्रस्ताव पारित कर पीओके पर भारत का दावा पुनः सुदृढ़ करना, प्रशासनिक कदम उठाकर प्रतीकात्मक नियंत्रण बढ़ाना, सैन्य तैयारी बढ़ाना, वायु सेना और नौसेना को उच्चतम स्तर की तैयारी पर रखना, जो अब रखे हुए अभी अलर्ट कर दिया है, सीमाओं के निकट सैन्य अभ्यास कर दबाव बनाना, गोला बारूद और शस्त्र का भंडारण भी बढ़ाना, पाकिस्तान के व्यक्तियों पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाना, पाकिस्तान जनरलों, आईएसआई अधिकारियों की संपत्ति जब्त करना और यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, अमेरिका, यूरोपियन संघ के माध्यम से वैश्विक स्तर पर इन पर प्रतिबंध लगवाना भी जरूरी हो गया है, पाकिस्तान के पड़ोसी देशों से संबंध बढ़ाना, अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करना, ऐसे व्यापारिक गलियारों को बढ़ावा देना जो पाकिस्तान को दरकिनार करें, जैसे चाबहार बंदरगाह, पाकिस्तान की वित्तीय सहायता रुकवाना, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखना या ब्लैक लिस्ट करवाना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक से पाकिस्तान को मिलने वाली सहायता पर रोक लगवाना, जो पहले लग चुकी है क्योंकि वो पैसा दे नहीं पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में मजबूत अभियान चलाना पाकिस्तान के खिलाफ, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य दिलाने के लिए जोर लगाना, पाकिस्तान आधारित आतंकी समूहों के खिलाफ सख्त प्रस्ताव पारित करा, जो लगभग 80 की संख्या है, रणनीतिक संयम के साथ सतर्क रहना, हर स्थिति के लिए पूरी तैयारी रखना, चाहे वह सीमित संघर्ष हो या पूर्ण युद्ध, लेकिन तब तक पूर्ण युद्ध से बचना जब तक विकल्प समाप्त न हो जाए। भारत की वैश्विक जिम्मेदारी और शक्ति दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए हमें। अभी पहलगाम हत्याकांड ने यह सिद्ध कर दिया दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी नीति से अलग नहीं कर पाया है अभी तक, लेकिन आज का भारत 1990 या 2000 का भारत नहीं है। आज भारत आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से बहुत सशक्त है। भारत को अब सीमित किंतु निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान और पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश मिले कि भारत के खिलाफ आतंकवाद का हर प्रयास भारी कीमत चुकाएगा। अल्पकालिक सर्जिकल जवाब और दीर्घकालिक रणनीतिक अलगाव दोनों की दिशा में समन्वित प्रयास करने होंगे हमें। अभी केवल कड़ी कार्रवाई से ही हम अपने निर्दोष नागरिकों की कुर्बानी का सही सम्मान कर सकते हैं और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब बातों को अगर हम निचोड़ निकालें तो एक ही निचोड़ बनता है कि पाकिस्तान को पाठ पढ़ाना। भारत सरकार ने तीनों चीफों को खुली छूट दे दी गई है कि वो अपनी टैक्टिकल प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले चुके हैं कि पाकिस्तान को पाठ पढ़ाना है। उग्रवादियों को ही नहीं, उनको पीछे मदद करने वालों को भी कल्पना से ज्यादा सजा देनी है। आज फर्ज बनता है सैनिकों के मनोबल को ऊंचा रखने का। हम हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है आज भारतवासी का कि सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो भी हमें करना पड़े, उनके परिवारों के साथ में खड़े होना पड़े, उनके लिए नारे लगाने पड़े,
हम लगाएं और एक मैसेज जाए कि पूरे देश 140 करोड़ लोग 13 लाख आर्मी के जवानों के पीछे खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। आज हम बहुत आगे हैं। मैं आगे वीडियो में एक और में आपको पूरे जो आपके डाउट्स हैं कि भारतीय सेना के पास में क्या क्या असला है, क्या क्या अम्युनिशंस है, क्या क्या एयरक्राफ्ट है, क्या क्या नेवल शिप्स है, पाकिस्तान के पास क्या है, उस पे भी हम एक आज और वीडियो आपके सामने लेके आएंगे ताकि हर भारत का नागरिक आश्वस्त हो जाए भारत सरकार की तरफ से, भारत सेनाओं की तरफ से, कि भारत किसी भी सूरत में इस बार मौके को नहीं गवाएगा। इसी के साथ में दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को, सोल्जर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।